जय श्री राम। ध्यान के समय गंदे विचार क्यों आते हैं, इनको कैसे रोकें? बंधुओं, ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप स्वयं ही समझ सकते हैं। हमारे अंदर अनंत जन्मों की गंदगी भरी पड़ी है। इतना मैल है कि उसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। अगर हमारे अंदर स्वच्छता होती तो स्वच्छ विचार आते, और अगर गंदगी है तो गंदे ही विचार आएंगे। बंधुओं, आप स्वयं ही सोच करके देख सकते हैं कि सुबह से और शाम तक आप कितने कार्य करते हैं। ध्यान की बात तो बाद में करेंगे। तो आप कितने अच्छे विचार लेते हैं, कितने गंदे विचार लेते हैं। आप अगर उनमें से परसेंटेज निकालेंगे तो आपके जो विचार हैं वो नेगेटिव ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव बहुत कम होंगे। और इसी का एक कारण है कि ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि जब तक मन के अंदर स्वच्छता नहीं होगी, निर्मलता नहीं होगी, ये ध्यान लगेगा नहीं, और विचार जब तक आपके रुकेंगे भी नहीं। बंधुओं, इन विचारों को रोकने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए और ध्यान करते समय गंदे विचारों को शुद्ध विचारों में तब्दील करने के लिए आपको यह छोटा सा काम बता रहे हैं, जो हमारे संत बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और हमारे ग्रंथों में भी बहुत उल्लेख आया है। देखिए, आप ध्यान करें या भजन सुमरन करें, नाम जप करें, उसमें महत्वता आपके मन की है। और मन जब तक आपका निर्मल नहीं होगा, आपके गंदे विचार हटेंगे नहीं। इनको रोकने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप श्वासों के द्वारा सुमरन करें। अगर आप नए हैं तो वाणी से शुरू करें, उपांशु फिर मानसिक, उसके बाद प्राण जप पे आए। अगर आप शुरुआत में ही प्राण जप करेंगे, वो आपसे होगा नहीं, और होगा नहीं तो फिर आपकी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो डगमगा जाएगा कि ये यूट्यूब पे बोलने वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ होता तो है नहीं। तो बंधुओं, अगर आप नए हैं तो शुरुआत करें वाणी से, उपांशु, मानसिक, फिर प्राण जप। अगर आप इन स्टेजों से गुजर चुके हैं तो आप केवल और केवल प्राण जप करें। लेकिन इसमें एक शर्त है, हम हर वीडियो में बताते हैं, नाम जप करते समय, ध्यान करते समय, सुमरन करते समय एक तो आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए, दूसरी एकाग्रता होनी चाहिए, और तीसरा आपको विश्वास होना चाहिए। अगर यह तीन चीजें आपने ध्यान करते समय, नाम जप करते समय, सुमरन करते समय अपने जीवन में उतार ली, तो आपको गंदे विचार आने बंद हो जाएंगे, अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। और यह एक समय अभ्यास के द्वारा ऐसा आएगा कि ये विचार रुक भी जाएंगे, और जब रुक जाएंगे तो आपको जो अनुभव होगा वो है आप स्वयं ही जान सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से अपने गंदे विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और विचारों को रोक भी सकते हैं। हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।